तो सीडीपी से आज क्लास नंबर 11 रहेगा और टॉपिक रहने वाला है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इस थ्योरी के बारे में इंट्रोड्यूस किसने कराया था? तो ये होते हैं वाइगोत्स्की, जिन्होंने ये थ्योरी हमें दी थी ना। और यहाँ से लगभग 2 से 3 नंबर या 3 से 4 कंफर्म मान के चलिए कि सीटेट में पूछा जाना है ना। फिर पेपर 1 दे रहे हैं आप या पेपर 2, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपने एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको ये चीज पता होगा ना। सो दिस इज प्रियंका, वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो क्लासेस की बात करते हैं तो कुछ इस बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि आज मंडे है तो आज आपकी सीडीपी की क्लास होगी। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को एसएसटी की हम क्लास कर रहे हैं। अभी ज्योग्राफी हमने शुरू किया था और ज्योग्राफी अभी लास्ट क्लास चल रही है ना, यानी कि टारगेट हमारा था 6 to 10 कंप्लीट करने का। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी अभी हमारी चल रही है ना। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं कि भाई वाइगोत्स्की जो थे, पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं ना कि भाई ये वाइगोत्स्की हैं, इन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, क्या ये इंडिया से थे या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बिल्कुल ये इंडिया से नहीं थे, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। ये चीज तो आप समझ चुके होंगे कि भाई ये जो थ्योरी है दिया किसने था? तो वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है और ये बिलोंग करते हैं रसिया से। रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बच्चों पे जो प्रयोग किया और अपनी थ्योरी में किस तरह से क्या चीजें बताई हुई है ये हम समझ लेते हैं। इनका मानना था भाई कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ये बच्चे होते हैं इनका जो विकास है कहीं ना कहीं इनके एनवायरमेंट पे, जैसे कि इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम भी कुछ वैसा ही रखा हुआ है ना, समाज पे, जो उनके आसपास का समाज है, कल्चर है, उस पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह से आगे बन करके लाइक किस तरह से आगे उनका विकास होगा और वो क्या बनेंगे, कैसा उनका डेवलपमेंट होगा। हर एक फैक्टर डिपेंड किस पे करता है? उनके आसपास के एनवायरनमेंट की। जब छोटा सा बच्चा होगा जिसका जन्म हुआ है अभी अभी, तो उसके लिए एनवायरनमेंट क्या है? उसके माता पिता हो जाते हैं, उसका घर परिवार, उसके आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं। धीरे धीरे ये दायरा उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, ये सामाजिक दायरा जिसे हम कहते हैं, और बच्चे का विकास भी आगे प्रोसीड होता जाएगा। साथ में उन्होंने कुछ टूल्स दिए हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि लाइक वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे के विकास में इन तीनों ही टूल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अभी कौन से 3 टूल हैं? भाई बच्चों के अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, वो 3 कौन से कारक हैं? तो पहला हो जाता है सोशल, ठीक है, सोशल हो जाएगा, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। अभी तीनों फैक्टर को इन्होंने क्या कहा है भाई? टूल कहा है, एज अ टूल इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस चीज को आप जरूर दिमाग में हमेशा रखिएगा। और ये आपके लिए मैंने यहाँ पे टैग वर्ड लिखा है ना, तो ये टैग वर्ड में ऐड कर लेंगे तुरंत के तुरंत। आप चाहे तो अपनी नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज जिन लोगों को नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है ना, फिलहाल मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी नोट्स जरूर अपने हाथों से बनाइए। एक बारी क्लास को देखिए और फिर उसको नोट्स में जरूर कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है नोट्स बनाना, तो मैं नोट्स वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ ना, जहाँ पे आपको एकदम फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं मेरी हैंड रिटन नोट्स से, तो आप जरूर वहां से ज्वाइन कर लीजिए ना। सो बात करते हैं ये 3 क्या है? टूल्स हैं, जिसे हम सोशल कहते हैं, समाज, कल्चर क्या है और बच्चे की लैंग्वेज क्या है। ये तीनों एज अ टूल इस्तेमाल किया है वाइगोत्स्की ने। इसके बाद 3 अदर फैक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब भाई एकदम मक्खन की तरह आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है ना, बस आपको खाना है और पेपर में जाकर के ना अपना फीडबैक देना है। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक ग्राफ देख पा रहे हो ना, सर्कल मैंने बनाए हुए हैं, 3 सर्कल है। जो सबसे पहला वाला सर्कल आप देख पा रहे हो ना, जो सबसे अंदर वाला सर्कल है ये आप देख पा रहे हो, इसके अंदर लिखा हुआ है थिंग्स द लर्नर कैन डू, यानी कि जो लर्नर होगा, अधिगम करता होगा, यानी कि बच्चा, वो जो चीजें खुद से कर सकता है बिना किसी हेल्प के, वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाहर का जो ये दायरा है जो आप देख पा रहे हो, जहां पे मैंने जेडपीडी लिखा हुआ, ठीक है, ये बाहर का दायरा जेडपीडी आखिर क्या है? जोन ऑफ, इसका फुल फॉर्म देखिएगा भाई, क्या होता है फुल फॉर्म? जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि हिंदी में अगर हम देखें तो संभावित विकास का क्षेत्र।
मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अगर हम बच्चे को थोड़ी सी इसके फोल्डिंग दे दे, इसके फोल्डिंग यानी कि पार्ट प्रोवाइड करा देना, क्या प्रोवाइड करा दें उसको, अगर हम थोड़ा सा पार्ट दे देना, हेल्प कर दें, एक टेम्परेरी हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके फोल्डिंग को क्या कहते हैं भाई, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए आपने उसको हेल्प किया, बाकी आगे का काम आपने छोड़ दिया कि वो खुद कर लेगा। तो बस इसी तरह से जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, और बच्चा वहां पे इजीली पहुंच जाता है और चीजें अपनी कर पाएगा अगर आप उसको क्या करते हो, इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कराते हो ना। मतलब ऐसे क्षेत्र आपको पता है कि अगर मान लीजिए बच्चा है और बच्चे को 2x3 सिखाना था हमने, ठीक है, बच्चे ने खुद से कर लिया, 2x3 कितना होता है, 6 हो जाता है, बच्चा खुद से कर पा रहा है। अगर हमने उसको 3x2 दिया और कहा कि बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, अब वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको 3 समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करें, 3 से भी मल्टीप्लाई करके आंसर तो वही आने वाला है, बट वो नहीं समझ पा रहा है। अगर आप उसको बताते हो कि भाई 3 का टेबल आपको आता है, 3 का भी पढ़ोगे तो इजिली उतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कराइए, बाकी वो आंसर खुद से कर लेगा चीजों को। इस तरह से अगर अदर क्वेश्चन दोगे आप तो उसके बाद वो अदर क्वेश्चंस भी कर पाएगा ना, कि घूम फिरा के उन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो वही आने वाला है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। अब इसके बाहर का जो एरिया है ना, वो ऐसी चीजें होंगी अगर आप बच्चे को इसके फोल्डिंग भी दे रहे हो ना तो वो नहीं कर पाएगा। मान लीजिए 10 की टेबल जब उसे याद ही नहीं है, आती ही नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा ना। अगर आप उसको ये भी बता रहे हो कि इन्हें मल्टीप्लाई ही करना है, या फिर ऐसी चीजें जो उसके लेवल से बाहर हैं, बच्चा क्लास 1 का है, आप उसको क्लास 9th 8th का बता रहे हो, वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे उसे मुश्किल होगी। यानी कि ZPD के बाहर का जो जोन होता है ना, वो उसके बस का नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो इन चीजों को जरूर दिमाग में रखिए। MKO की बात करते हैं तो ये MKO कौन है, वो कोई भी हो सकता है, बच्चे का टीचर भी हो सकता है, उसके घर की मेंबर यानी कि बड़ा जो कोई भी उसे हेल्प कर रहा है, उसका पीयर लाइक दोस्त फ्रेंड भी हो सकता है ना, जो उसको हेल्प कर रहा है। ओवरऑल फुल फॉर्म हो जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे उससे ज्यादा नॉलेज थी और उसने बच्चे की हेल्प कर दी, तो बस उसे हम MKO कह देते हैं। ये 3 फैक्टर बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे स्पीच की बात करते हैं भाई। जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने कुछ 3 तरह की स्पीचेस दी हुई हैं और कहते हैं कि बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं ना। पहली स्पीच है सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक्, दूसरा हो जाता है प्राइवेट और तीसरा है इनर। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, वो आपका ये वाला है। सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कंपेयर करके पूछते हैं ना। किससे कंपेयर करेंगे, तो जीन पियाजे की थ्योरी से और वाइगोत्स्की को कंपेयर करते हैं, बिकॉज सेम चीज के लिए वाइगोत्स्की ने भी एक टर्म दिया हुआ है और इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे ना, मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे, बिकॉज ये थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली है, तो अभी तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे ना। सोशल स्पीच यानी कि जब बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनसे बातचीत जो करता है ना, उसे हम सामाजिक वाक्य कह देते हैं। प्राइवेट स्पीच ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से बात कर रहा होता है, खुद को डायरेक्शन देने के लिए, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए ना। वो कुछ गेम खेल रहा होगा, कुछ काम कर रहा होता है, तो खुद से बोल बोल करके बात कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे हम प्राइवेट स्पीच कह देते हैं। इनर स्पीच जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो वो मन में पढ़ना शुरू कर देगा चीजों को, फिर वो आवाज करके नहीं पढ़ता है ना, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा चीजों पे, तो इस तरह से उसे हम इनर स्पीच कह देंगे ना। अब ये टैग वर्ड्स आखिर कौन कौन से हैं जो आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो पहली चीज मैंने कहा ये सब आपका टैग वर्ड्स में ही इंक्लूड होता है। सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ZPD हो गया, इसके फोल्डिंग MKO ना, ये हो गया आपका प्राइवेट स्पीच। ये सब आप यहाँ पे खुद से ऐड कर लीजिएगा, ये शुरुआत से मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। और ये क्लास इतनी अगर आपने पढ़ ली वाइगोत्स्की से रिलेटेड चीजें, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ये गारंटी मेरी है, बिलीव आपको करना है, ठीक है। सो फिलहाल ये चीजें रही, आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है एंड आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना। अगर चीजें थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और शेयर भी कर देंगे, एटलीस्ट एक लोगों के पास तो जरूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन।